आपने हमारे स्कूल का काम शुरू करवा दिया और हमारा स्कूल भी नया बनवा रहे हो। और आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू मोदी सर। जम्मू एंड कश्मीर की बच्ची की आवाज़ सुनी गई, उसको स्कूल प्रॉपर बना के दिया गया। ऐसे ही सिंध में भी हमारे बच्चे मौजूद हैं। जब हमारे डेस्क भी आ जाएंगे, बेंचेस भी आ जाएंगे, मुझे टाट पे नहीं बैठना पड़ेगा और हमारी बिल्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको मैं बड़ा थैंक यू कहूँगी। बाय मोदी सर, लव यू। वो जो लड़की है जिसने मोदी साहब को मैसेज दिया वो मुस्लिम थी, उसकी बात इंडिया की तरफ से सुनी गई। यहाँ पे जो हिंदू हमारे मौजूद हैं उनकी बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कब सुनी जाएगी, ये बताएं। बिलावल साहब की और जयशंकर साहब की मुलाकात हो चुकी है कई फोरम्स पे हालिया दिनों में, लेकिन इंडिया का ये पहला दौरा है किसी वजीर खारजा का 2011 में हिना रब्बानी खर के बाद। आज 21 अप्रैल को एक चंद घंटे पहले एग्जैक्टली वही हो गया जो हमको मालूम था कि होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जो है पुंछ का इलाका है, वहां पर एक टेरर अटैक हुआ है। तो आज 12-14 घंटा पहले इंडिया ने क्या किया कि एक इनके ट्रक में, मकबूजा कश्मीर में पुंछ के पास इनका एक फौजी ट्रक जा रहा था जिसमें सारे 6 सिपाही बैठे हुए थे। उस ट्रक में प्रॉब्ली फास्फोरस था। दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत मिलके इस चीज की डेप्थ पर जाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत खिलाफ जाता है। और आज जो एक्सीडेंट हुआ है, या वो एक्सीडेंट है या वो फॉल्स फ्लैग है, तो एक ही तीर से ये कई शिकार इनको मिल जाएंगे। इनको वो रिक्वायर्ड फॉल्स फ्लैग मिल जाएगा जो इनको चाहिए था, इनको इंटरनेशनल कंडेमनेशन मिल जाएगी कि जी G20 ने और SCO ने पाकिस्तान को कंडेम कर दिया। आप लोगों के आगे मैं आज हाथ जोड़ती हूँ, इस वबा को मजाक ना समझिए। हमारा जो टाइमर है वो अब वो टिक 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 शुरू कर दिया उसने, उल्टा काउंटर चल रहा है हमारा, किसी भी वक्त भारत दाखिल हो सकता है। क्या इसलिए बनाया था कायदे आज़म ने पाकिस्तान? क्या ये था वो 2 कौमी नजरिया? क्या ये थी एक मुस्लिम उम्मा? किससे गिला करें, इसको कहें कि हमारी हालत बदल दो। आपको आज वार्निंग दे दी है, तैयारी पकड़े। दुश्मन का प्लान ये है कि महीने के अंदर पाकिस्तान की जानिब आएगा और ये आए बिस्मिल्लाह। हम तो 100 दफा ग़ज़वा हिंद का इंतजार कर रहे हैं। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ हिज कमिंग। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में आप कई बार ये बात सुनते हैं कि भारतीय आर्मी और भारत की सरकार मुसलमानों पर जुल्म करती है और उन्हें अपने इस्लाम को प्रैक्टिस करने के राइट्स भी नहीं मिलते हैं और मुसलमानों को नमाज भी नहीं पढ़ने दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में इंडियन आर्मी में जो मुस्लिम हैं वे फ्रीडम के साथ अपने इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस रमज़ान के महीने में वे नमाज पढ़ रहे हैं और इफ्तार भी खा रहे हैं और उनके साथ बाकी इंडियन आर्मी के लोग भी मौजूद हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, कश्मीर में इंडियन आर्मी कश्मीरियों के साथ मिल करके इफ्तार पार्टी को सेलिब्रेट कर रही है। एक तरफ जहां दोस्तों भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों मिल करके एक साथ अच्छे से रह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग अपने दरिंदगी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जहां एक घिनौना इंसिडेंट हम सबके सामने आया है। POK में रहने वाला एक पिता अपनी खुद की छोटी बेटी के साथ रेप करके उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया है और ये बच्ची का उम्र बस 14 साल ही है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हम बहुत अरसे से पूरी पाकिस्तानी कौम को और मुसल्लह अफवाज को ये नसीहत करते आ रहे हैं कि भारत जुनून की हद तक जंगी तैयारियां कर रहा है और जब उसकी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी तो वो कोई बहाना तलाश करेगा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के लिए। पिछले तकरीबन 1 साल से सियाचिन से लेकर बहिरा अरब तक उसने खौफनाक हद तक जंगी तैयारियां की हैं। दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े बड़े ममालिक के साथ जंगी मशक़ें की, कम अज़ कम $100 अरब का असलहा ख़रीदा, S-400 सिस्टम से लेकर राफेल एयरक्राफ्ट और पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी ख़रीद कर, और उसमें इसको इसराइल और अमेरिकन की और यूरोपियन यूनियन की पूरी मदद हासिल थी और रूस से भी वो असलहा ख़रीद रहा था। और अब तकरीबन वो वक्त मुकम्मल हो गया है कि जब उसकी जंगी तैयारियां इस मकाम पर पहुंच चुकी हैं कि अब वो इन्वेजन के लिए तैयार है। उसके साथ साथ जो रीजन में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो भी कुछ इस तरह हो रही हैं कि भारत के लिए अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब वो पाकिस्तान में दाखिल होगा। अगले साल भारत में इलेक्शंस हैं, उनके पास भी अब 6-7 महीने रह गए हैं जिसमें उनको कोई बहुत बड़ा कारनामा करना है इलेक्शन जीतने के लिए। मकबूजा कश्मीर का जो भारतीय हिंदू गवर्नर था उसने ये बात अभी पिछले दिनों इंटरव्यू में कही है कि पुलवामा खुद मोदी ने करवाया था क्योंकि उनको इलेक्शन जीतने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की ज़रूरत थी और उसके जवाब में उन्होंने बालाकोट पर हमला किया और यह दिखाया कि जैसे हम
पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने के काबिल है और इसके नतीजे में वो इलेक्शन जीते। मगर हमारी जवाबी कार्रवाई से उनको 2 तैयारे गिरे, नुकसान हुआ, जिल्लत उठानी पड़ी। उसके बावजूद आपने देखा कि अपनी जिल्लत को छुपाने के लिए उन्होंने अभिनंदन को अपना वीर चक्कर सबसे बड़ा मेडल भी दिया और ये तासुर दिया कि जैसे ये बड़े दलेर हैं और पाकिस्तान का मुकाबला करने की हिम्मत रखते हैं। मगर जाहिर है कि वो इनके लिए एक बहुत बड़ी जिल्लत थी। मगर अब जो इलेक्शन 2024 में आ रहा है, इसमें नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी पार्टी ने दोबारा हुकूमत बनानी है और इसके लिए इनको एक बहुत बड़ी कामयाबी की जरूरत है पाकिस्तान के खिलाफ। वो कामयाबी अब बालाकोट की तरह सिर्फ अंदर आके बम गिराकर भागने वाली बात नहीं है। अब वो पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं और जो जंगी तैयारियां ये पिछले साल 1.5 साल से कर रहे हैं, ये उससे बड़ी हैं जो रूस ने की यूक्रेन पर हमला करने से पहले। यानी इससे अंदाजा कीजिए कि यूक्रेन ने जो जंगी तैयारियां 8-9 महीने की, उससे कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर भारत ने जंगी तैयारियां की हैं, डिप्लॉयमेंट की है, एमुनिशन डंपिंग की है, ट्रेनिंग की है, ये रिवर क्रॉसिंग की और एम्फीबियस लैंडिंग्स की और एयरबॉर्न लैंडिंग्स की और बिहाइंड एनिमी लाइंस पैराड्रॉप करने की। कौन सी ऐसी मशक है जो इन्होंने नहीं की दुश्मन की दुनिया की ताकतों के साथ मिलकर। लिहाजा इनके इलेक्शन में भी अब 6-7 महीने 8 महीने इनके पास विंडो है कि जिसमें इन्होंने कोई बड़ी कार्रवाई करनी है और जाहिर है कि इनका टारगेट जो बहुत अरसे से ये कह रहे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू और वो रीजन्स हैं कि अगर ये उन पे किसी इलाके पर भी अगर 10-50 किलोमीटर का भी एरिया कब्जा कर लेते हैं किसी तरह अंदर घुस के, तो ये इसको अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करेंगे। कि एक बच्ची के कहने पे एजुकेशन का मसला, स्कूल का हल किया। देखिए उसे पता नहीं कितने लोग पढ़ लिख के निकलेंगे और मोदी को दुआएं देंगे, उसकी वजह से कुछ बनेंगे ना वो लोग। अच्छा, वो मैसेज फेसबुक से मोदी जी तक पहुंच गया, उन्होंने वो मैसेज देखा, उस पर काम किया। अरे इधर एक आबिद भाई भी हैं यार, मोदी जी आबिद भाई पता नहीं कब से तड़प रहे हैं आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए। तो कभी हमें भी मौका दे दें प्लीज़, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। और यकीन मानिए, इससे ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मोदी जी को कह रहा हूँ कि कभी ये ना सोचिएगा कि हम अपने पाकिस्तान को बुरा कह के आपसे मिलना चाह रहे हैं। आपकी क्वालिटीज़ की वजह से मिलना चाह रहे हैं। क्यों कि मेरे जैसे गरीब आदमी के साथ खड़े हो आप हर गरीब के साथ खड़े हो। मुसलमानों को भी आपने पीछे बड़ा पैसा दिया, अपने पास से, अपनी पॉकेट से दिया आपने। तो देखिए ना कि आप हमारे मुसलमानों को आलू भी सस्ते दे रहे हो, हर चीज़ सस्ती दे रहे हो, और हर पूरे हिंदुओं को, पूरे क्रिश्चियंस को, पूरे सिख को, सबका फ़ायदा कर रहे हो। आम सिविलियन के एक बच्ची की आवाज़ पे यकीन करें, आज मैं आपका और बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। वो जैसा साहब आपसे भी बात हुई थी कि जम्मू कश्मीर में जो है पुंछ का इलाका है, वहां पर एक टेरर अटैक हुआ है और 5 फौजी जो हैं उनकी जानें गई हैं। और लेकिन बात सारी ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि वो जाएंगे एससीओ की मीटिंग के लिए, और उसके बाद ये हादसा होता है और 5 लोग अपनी जान से गए, फौजी यानी इंडियन फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो क्या कहेंगे सर आप, ये क्या चल रहा है? देखें आरजू, सबसे पहले तो मैं कंडेम करना चाहूंगा जिसने भी ये किया है, गलत किया है। क्योंकि जो वो फौजी शहीद हुए हैं वो अल्टीमेटली किसी के बच्चे थे, किसी के भाई थे, किसी के हस्बैंड थे, किसी के बाप थे वो। और बिलखसूस इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है जिसने भी की है, गलत हुआ है, बहुत गलत किया है। बिलखसूस जिस वक्त शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे, उसमें बिलावल भुट्टो साहब भी जा रहे थे। मैं तो इस पे बड़ा होपफुल था कि शायद ये कोई आइस मेल्ट हो और हालात बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन ये फिर मैं इसका ये इस रीजन के अंदर यही तो बदनसीबी है कि जो एलिमेंट है वो मैं समझता हूँ अभी। लेकिन मैं एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत मिलके इस चीज की डेप्थ पर जाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत खिलाफ जाता है। अगर तो वो इन्वॉल्व हैं तो फिर तो बहुत गलत है। इन्वॉल्व मेरे ख्याल में इसके नहीं होंगे वो, क्योंकि इस वक्त हालात जो है उनका टोटल फोकस पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज पर है। और अगर बिलावल भुट्टो साहब का जाना था तो अल्टीमेटली इट मींस कि स्टेट वाज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग्स। लेकिन इन पे इसको क्लैरिफाई करें कि आप कि हु इज इन्वॉल्व, और इंटेलिजेंस शेयरिंग करें एक दूसरे के साथ। इस चीज को देखें कौन है उन लोगों को पकड़ें जिन्होंने ये किया, इतना गलत स्टेप उठाया। सर अभी उनका विजिट कैंसिल नहीं हुआ है सर, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी का विजिट कैंसिल नहीं हुआ है, और ना ही इंडिया की तरफ से अभी कोई तरह का नाम पाकिस्तान की तरफ लगाया गया है। लेकिन लग यही रहा है जो हम पहले देखते रहे हैं माजी में, वही कुछ शायद फिर रिपीट होता हुआ दिखेगा। नहीं आरजू, वही होता है कि दर हकीकत आप जब इतना अरसा आप एक इस तरह के सिस्टम में हो, आपकी रिप्यूट इस तरह की बन चुकी हो,
उस पर फिर जाहिर है आप सोचों को तो ताले नहीं लगाए जा सकते। जब भी इस तरह का वाकया होता है फिर सोचें तो उसी साइड पे जाती, लेकिन गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। और इसका हल यही है कि एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करके जो लोग हैं उनको पकड़ें और पकड़ेंगे, उनको सजा देंगे ताकि मुस्तकबिल में इस तरह का वाकया ना हो और मजीद डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ना जाए। बहुत गलत हुआ, बहुत। ये तो मैं और इस मौके पर खासकर जब वहां पे ईद थी, आज आखिरी रोजा था, और इस मौके पे मेरा मकसद इस तरह का काम करना ना सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है बल्कि गैर इस्लामी है। मैं किसी को भी मारना, मैं समझता हूँ किसी की भी जान लेना गैर इस्लामी, इस्लाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता। गलत हुआ जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ इसको तो मैं कंडेम करना चाहूंगा। अफसोस है मुझे कि हुआ है। मैं तो आरजू अगर मुझसे पूछे तो मैं बिल्कुल ही मैं तो जानवर तक किसी को मारने के हक में नहीं हूँ। ये तो फिर लोग थे, मैं जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, किसी के बाप होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के बेटे होंगे, और गलत हुआ, जो कुछ हुआ गलत हुआ, ज्यादती हुई है। मैं इसको बड़ी भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत करना चाहूंगा और खास कर ये कहूंगा कि इसको फौरन किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहिए बल्कि कंडेम करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि मरने वालों के लिए और खासकर उनकी फैमिलीज के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला भगवान वाहे गुरु उनको सब्र दे।